That's Mike. News at 9. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बड़ा दावा किया है कि अगर उन्होंने दखल नहीं दिया होता तो मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच चले सैन्य तनाव के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी। ट्रंप ने कहा है कि दोनों परमाणु संपन्न देश युद्ध के कगार पर थे और उनके हस्तक्षेप से 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई गई। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह बोलचाल में हुई चूक थी। उनका मतलब व्यापक जनहानि से था, न कि सिर्फ एक व्यक्ति की मौत से। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म कराए, जिसमें भारत पाकिस्तान तनाव भी शामिल है। भारत ने हमेशा किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर ही संघर्ष विराम हुआ था। My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. Israel and Iran. Egypt and Ethiopia. Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आयात होने वाले क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ऑटो वोल्टिक सेल्स और पैनलों पर प्रारंभिक काउंटर वेल्डिंग ड्यूटी लगाई है, जिसमें भारत से आने वाले उत्पादों पर लगभग 126% की ड्यूटी तय की गई है। इंडोनेशिया पर 86 से 143 और लाओस पर 81% तक की लेवी लगाई गई है। विभाग का आरोप है कि इन देशों की सरकारें अनुचित सब्सिडी दे रही है, जिससे अमेरिकी घरेलू निर्माताओं को नुकसान हो रहा है। चीनी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए इन देशों के रास्ते सस्ते उत्पाद अमेरिका भेज रही है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी सोलर मॉड्यूल आयात का 57% इन 3 देशों से आया था और भारत से 2024 में लगभग 79 करोड़ 30 लाख डॉलर के सोलर उत्पाद निर्यात हुए थे। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के 10% ग्लोबल टैरिफ से अलग है। अंतिम निर्णय 6 जुलाई 2026 को आएगा, जिससे भारतीय सोलर निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा और मुश्किल हो सकती है। भारत और ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये वर्तमान स्तर से दुगने से अधिक है। हाल के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच व्यापार 10 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा, जो पहले के वर्षों से कम है। हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की हालिया भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नए समझौतों से सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इनमें पेट्रोब्रास के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का नवीकरणीय, फार्मा रेगुलेटरी सहयोग और माइनिंग में साझेदारी शामिल है, जो भारत की सप्लाई चेन विविधता और लैटिन अमेरिका में उपस्थिति मजबूत करने में मदद करेंगे। दोनों देशों ने नेता वैश्विक दक्षिण की साझेदारी को मजबूत कर अपनी लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की 2 दिन की यात्रा पर टोक्यो पहुंच गए, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह यात्रा मिशन जापान के तहत है, जिसका मुख्य मकसद लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में जापानी कंपनियों से निवेश आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कोनोइक ट्रांसपोर्ट, मित्सुई एंड कंपनी और डेंसो कॉरपोरेशन जैसे प्रमुख उद्योगपतियों से बैठकें की और राज्य में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसी परियोजना में सहयोग की संभावनाएं तलाशी। यह कदम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन यानी 1 अरब करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है, जहां पहले सिंगापुर यात्रा से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।